Hello students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. I hope you all are fine and studying at home. जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने लेसन 5 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेसन 5 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक, लेसन 5 का पार्ट 2। तो बुक अपनी आप साथ रख लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। देखिए पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, किसकी कहानी थी? एक ओल्ड मैन की कहानी थी कि जो है उसने अपने मतलब बताया कि हमें बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए और बेसिकली अपने देश के सेंस में बताया कि देश के सेंस में क्या होता है बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना। ठीक, अब देखते हैं पार्ट 2। अब ये भी एक क्वालिटी है, देखिए इससे भी हमें एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी सीखने को। तो पार्ट 2 देखो क्या कहता है। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक को जानते हो ना, सिखों के क्या थे, गुरु थे ये। तो कह रहा है कि एक गुरु नानक की एक स्टोरी बताई जाती है इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स। मतलब ट्रेवल्स मतलब जब वो ट्रेवल करते थे, गुरु नानक जो है यात्राएं करते थे, कई सारी देशों में क्या करते थे, यात्राएं करते थे। तो एक कहानी है कि जब गुरु नानक यात्राएं कर रहे थे, ही केम टू विलेज, मतलब वो एक गांव पहुँचे। यात्रा जब वो कर ही रहे थे तब वो एक गांव पहुँचे। बिसाइड्स हिम हिज डिस्पिल मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज, मतलब उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे उनका डिस्पिल यानी उनके अनुयायी मर्दाना भी उनके साथ गांव पहुँचे। ठीक है, जहाँ पे वो पहुँचे उनके साथ ही चल रहे थे, समझ लो। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, मतलब रात का समय था और वो लोग वहाँ पर रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। अब देखो रूड मतलब होता है क्या, क्रूर थे, निर्दयी थे। इनहॉस्पिटेबल मतलब देखो हॉस्पिटेबल एक वर्ड होता है, हॉस्पिटेबल मतलब होता है सत्कारी, यानी कि किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से उसका क्या करना, स्वागत करना। ठीक, और उसी का जस्ट अपोजिट क्या है, इनहॉस्पिटेबल यानी कि असत्कारी, किसी के साथ मतलब उतना अच्छा व्यवहार ना करना। ठीक, तो जो गांव के लोग थे वो क्या थे, रूड थे यानी कि क्रूर थे, और क्या थे, इनहॉस्पिटेबल थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन लोगों को गांव में कहीं उन्होंने नहीं रुकने दिया। जो लोग थे गांव के अच्छे नहीं थे, एक प्रकार से कह सकते हो। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो भाई जब उनको कहीं कोई आश्रय नहीं दिया, गांव के किसी ने आश्रय नहीं दिया, तो उन लोगों को खुले में ही रात बितानी पड़ी। मतलब अपना कहीं बेचारे क्या किए, सोए, दिन मतलब रात में अपना खुले में सोए। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, अब वो जब गांव से जाने लगे अगले दिन, भाई सुबह निकल जाते, वैसे भी वो एक दिन के लिए आए ही थे, एक रात के लिए। तो जब उनको कोई रुकने नहीं दिया, वो बाहर भाई अपना सोए, फिर वो सुबह निकल के जाने लगे। तभी गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। मर्दाना वॉज सम वॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग। तो जब वो लोग निकलने लगे तभी गुरु नानक ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, प्रे करता हूँ, मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। ठीक, उन्होंने ये प्रार्थना की चलते वक्त। तो जो मर्दाना उनका डिसिप्लिन उनके साथ था, उसको समझ में नहीं आया कि यार ऐसा इन्होंने क्यों कहा। ठीक, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस उसको समझ में नहीं आया, मन में सोच के अपना रह गया, कुछ वो क्या किया, बोला नहीं। ठीक, टू नेक्स्ट नाइट, अब देखो फिर वो भाई यात्राएं कर रहे थे। अब अगले गांव पहुंचे वो, अनदर विलेज, वेयर दे मीट ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब होता है जैसे कहीं होटल पे जाओ आप तो देखते हो रिसेप्शन रहता है ना, तो जो आपका स्वागत करने वाले रहते हैं उसी को बोलते हैं रिसेप्शन। द विलेजर्स वेलकम देम, ट्रीटेड देम काइंडली, फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट। मतलब जब अगले गांव पहुंचे तो विलेजर्स ने क्या किया, उनका स्वागत किया, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, उनको बहुत अच्छे से उनका क्या किया, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, और उनको एक जगह भी दे दी रात में रुकने के लिए, और साथ ही साथ उनको क्या दिया, खाना खाने को भी दिया। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर लिविंग, अब भाई अगले दिन फिर गुरु नानक और मर्दाना क्या हो रहे थे, वहाँ से जा रहे थे। तो गुरु नानक ने कहा, जैसे पहले गांव में गए थे, पहले गांव में क्या कहे थे, याद करो भाई, क्या कहते पहले गांव में। अब जब जाने लगे दूसरे गांव से तो उन्होंने क्या कहा, आई प्रे द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। अब वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, ये प्रे करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के जो लोग हैं, यानी अब जिस गांव में वो थे, वो एक जगह ना रहें, मतलब इस गांव में ना रहें, बल्कि वो पूरे देश में क्या हो जाएं, फैल जाएं। अब देखो क्या होता है आगे, तो समझ में आ रहा है ना ये। चलो आगे देखो।
बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना। ही प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। वाई ही सेड टू गुरु, गुरु मतलब गुरु नानक, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिस फॉर्च्यून्स दोज हु ट्रीट अस वेल। मतलब अब भाई जब उन्होंने क्या कहा कि जो है मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग क्या हो जाएं, पूरी जगह फैल जाएं, तब मर्दाना को भाई अब क्या हुआ, कहा कि अब हमें बोलना ही पड़ेगा। तो उसने कहा भाई गुरु यानी गुरु नानक, क्या आप उनके लिए अच्छा प्रे करते हैं जो हमारे लिए क्या चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, या जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया आप उनके लिए अच्छी प्रे कर रहे हैं कि आप वहीं रहिए, गांव में रहिए, और जिन्होंने क्या किया हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने क्या किया अच्छा व्यवहार नहीं किया उनके लिए आप क्या कर रहे हो, अच्छा प्रे कर रहे हो, और जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया आप उनके साथ क्या कर रहे हो, उनके लिए बुरी प्रे कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि वो लोग भाई इस गांव में ना रहें, यानी अपने घर में ना रहें, और कहीं भी जो है पूरे देश में क्या हो जाए, फैल जाएं। ठीक। अगला देखो, अगला क्या, आगे लाइन क्या कहती है, यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजेस टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री एंड फॉर दिस गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर। आपको बल्कि ये कहना चाहिए था कि मतलब उन लोगों के बारे में ये कहना चाहिए था जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कि वो लोग पूरे देश में चले जाएं, उन लोगों का घर चला जाए, मतलब वो लोग एक जगह ना रहें। ठीक। और जो अच्छे लोग हैं वो लोग अपने जगह ही आहिस्ता से यानी आराम से क्या करें, रहें। ठीक। अब देखो फिर आगे क्या होता है भाई, नो रिप्लाइड गुरु नानक, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। नो रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने कहा नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। मतलब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ये अच्छा है, क्या अच्छा है कि जो वो इनहॉस्पिटेबल पीपल हैं, मतलब जिनके पास मैनर्स नहीं है दूसरों के पास दूसरों से बात करने के लिए, और जो क्या है बहुत घमंडी हैं, वो लोग क्या करें, एक ही जगह रहें तो वो एक ही तरीके मतलब एक ही जगह लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। अगर वो और भी जगह गए, ठीक है, अगर वो कहाँ गए, और भी जगह गए, तो क्या करेंगे वो उनके जिनके जिनके संपर्क में वो आएंगे उनको उनको भी क्या करेंगे, अपनी तरह बना देंगे, और इस तरह पूरा देश को क्या करेंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक। नाउ दीज गुड पीपल, और जो अच्छे लोगों के बारे में मैंने कहा वो क्यों कहा, अभी भी सुन लो भाई। विथ हुम वी पुट अप द लास्ट नाइट, मतलब जहाँ हम लोगों ने आखिरी रात बिताई है, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, मतलब वो इतने अच्छे हैं कि उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए। अब पूछो क्यों नहीं रहना चाहिए, इसी का जस्ट अपोजिट जो भी पहले पढ़े, कि जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह रहें ताकि वो बुराई हर जगह ना फैला सकें। वैसे ही अच्छे लोग अगर सिर्फ एक ही जगह रहेंगे तो अच्छाई सिर्फ एक ही जगह रह जाएगी। इसीलिए अब देखो क्या कहते हैं वो, दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, मतलब उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, यानी उनके पास ऐसे व्यवहार है, लोगों से बात करने के मैनर्स हैं, ठीक, जिसको हर जहाँ जिस चीज़ की हर जगह ज़रूरत है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर करेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स वेयर वेयर दे गो, हेंस दे आउट टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस। मतलब कह रहा है कि उनके पास जो उनका क्या है बिहेवियर है ना, तो वो कहीं भी जाएंगे वो दूसरों को क्या करेंगे, अच्छा ही बनाएंगे, उनके साथ जो भी रहेगा वो अच्छा ही बनेगा, और कहीं भी जाएंगे तो लोग उनके साथ हमेशा क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो क्या हों, पूरे देश में फैल जाएं, और अपने साथ क्या करें, ये अच्छाई, ये देखो जो लाइट लिखा है, लाइट का मतलब ये नहीं कि बल्ब या मोमबत्ती लेके, बल्कि जो अच्छाई है उनकी उसको क्या करें, वो पूरे देश में फैला दें। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखो भाई नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब देखो मतलब अब ये हो गया, अब इसमें ख़त्म हो गया लगभग। अब हम लोग जो क्या कहते हैं, नाउ वी हैव टू सी मतलब अब हम लोग को देखना है, दैट वी ग्रो इन टू सच सिटीजन्स दैट पीपल विल वॉन्ट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, मतलब कह रहा है अब हम लोगों को तय करना है कि हम किस तरीके के नागरिक बनते हैं। ठीक है, क्या हम इस तरह के बनते हैं नागरिक कि लोग हमें चाहें कि हम हर जगह जाएं। ठीक, वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स। मतलब हम लोग के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ना कि मतलब हमें अंदर ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए
कि लोग हमारे बारे में देख के ये सोचें कि अरे इनसे दूर रहो, या ये 4 लोग के पास जाएंगे तो ये क्या करेंगे, गलत चीज़ें फैलाएंगे, ठीक है, अच्छी आदत नहीं फैलाएंगे। तो हमें ये नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? कि हमारे साथ लोग ऐसे हमारे बारे में ना सोचें कि ये जहाँ जाएंगे क्या करेंगे, सब खराबी करेंगे, बल्कि हमें उस तरह बनना है कि लोग हमारे बारे में ये सोचें कि काश हम इनके दोस्त हो जाएं, ऐसे बनना है। ठीक। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स हु विल बी एबल टू सर्व अवर कंट्री वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेयर एवर वी गो एंड नॉट डार्कनेस। मतलब कह रहे हैं कि अगर हमें गुड सिटीजन्स बनना है, मतलब अच्छे नागरिक बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमें अपनी देश की सेवा करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने साथ वो लाइट यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ हर जगह ले जानी है, ना कि डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब अंधेरा नहीं, डार्कनेस का मतलब यहाँ पे वैसे तो अंधेरा ही होता है डार्कनेस का मतलब, लेकिन यहाँ पे डार्कनेस का क्या मतलब है, बुराई। तो हमें ऐसे नागरिक बनना है जो अपने देश की सेवा करने के लिए हर जगह लाइट ले जाएं, यानी कि अच्छाई ले जाएं, ना कि बुराई ले जाएं। देखो इसको 2 बार हम बोल रहे हैं लाइन, इसलिए ध्यान से सुनना और एक्सप्लेनेशन इसका आज ही भेजना है। ठीक। आगे देखो, अवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, इन्फ्लुएंस मतलब है प्रभाव, मस्ट बी फॉर गुड, नॉट एंड नॉट डार्कनेस। ठीक है, मतलब कह रहा है हमारा जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए दूसरों पर जो प्रभाव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ से देखते हैं अब, आवर लाइफ्स मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो एंड वेयर एवर वी लिव। ठीक है, जहाँ भी हम लोग जाएं और जहाँ भी हम लोग रहें, अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम। मतलब लोगों को हमारा साथ अच्छा लगे, मतलब जहाँ भी हम लोग जाएं लोग खुश हो जाएं। ऐसा नहीं कि पता लगा हम लोग को कोई कहीं जाते हुए देख ले और दूरी से देख ले, पता लगा और क्या हो जाए, भाग जाए घर ही छोड़ के कि अरे यार ये तो आ ही गया अब ना। ऐसे नहीं होना है हम लोग को। अब देखो आगे क्या लिखा है, ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर लाइव्स एंड वॉट एवर ही इज डूइंग। ठीक, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन ए कंट्री द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल। मतलब कह रहे हैं कि जो एक अच्छा सिटीजन होता है, जैसे देखो गुरु नानक क्या हो गए, उनकी बात से प्रभावित हो गए, तो वही कह रहे हैं कि एक नागरिक, अच्छा नागरिक देश के लिए अच्छा है। इसीलिए जितने ज़्यादा नंबर में अच्छे नागरिक होंगे, यानी जितने ज़्यादा अच्छे नागरिक होंगे, देश उतना ही अच्छा क्या होगा, इनलाइटन होगा, मतलब उसकी बुद्धि, उसके प्रबुद्ध जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब हम लोग सारे लोग, ठीक, क्या हैं, सिटीजन्स होंगे, भारत के नागरिक हैं भी, और हैं भी भाई, बात सही है। बट वी हैव टू मेक आवर माइंड्स वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड वंस। लेकिन हम लोग को अपना दिमाग इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, गुड सिटीजन्स बनने जा रहे हैं कि बुरे। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शैल live such lives that our country will be the better for our lives and work or the worse। मतलब हम ही लोग को डिसाइड करना है कि हमारी जो लाइफ होगी, लाइफ का जो है, ठीक है, लाइफ होगी, क्या होगी, अच्छी होगी हमारे देश के लिए और काम के लिए, कि क्या होगी, बुरी होगी, खुद ही तय करना है हमें। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन वॉट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़ एवरी वन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम एज वी डू। मतलब हम लोग को ये व्यवहार करना है, मतलब अपने अंदर ये चीज़ हमें लानी है कि जैसा हम लोग व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, वैसा ही हमारे साथ भी लोग व्यवहार करेंगे। और सोचो अगर पूरे देश में, किसी देश में बुरे ही लोग हो जाएंगे तो वो देश कैसे चलेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग तय करिए कि आपको कैसा नागरिक बनना है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब देखो इसी की यही बात को क्या किया है, आगे बताया है, चैन के माध्यम से बताया है। देखो क्या है, तो अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन द चेन दैट इज़ अवर कंट्री। मतलब क्या कर रहा है कि एक चैन देखे हो ना, जैसे साइकिल में चैन होती है और गले में जो चैन पहनी जाती है, बहुत सारी चैन होती है। तो कोई भी जो चैन होती है वो तभी उतनी मजबूत होती है जब उसमें कोई भी जो वीकेस्ट पार्ट रहता है
वो भी क्या रहता है, जुड़ा रहता है उसके साथ। अगर वही जो वीकेस्ट पार्ट है वही अगर क्या हो गया, उससे अलग हो गया, तो चैन, वो चैन थोड़ी रह जाएगी, फिर चैन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसी तरह हम लोग भी क्या है, एक लिंक है, मतलब एक जोड़ है, मतलब अपने देश में हर व्यक्ति मिल मिल के क्या बनाता है, एक चेन बनाता है। तो हम लोग उसके एक क्या है, लिंक हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, अगर हम लोग वीक यानी कि कमज़ोर और गरीब नागरिक होंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र, यानी कि तब हमारी कंट्री क्या होगी, सफ़र करेगी, परेशान होगी। ठीक है, वैसे ही अगर जैसे चैन में अगर कोई एक वीक लिंक है, अगर वो टूट गई तो चैन ख़त्म, वैसे ही अगर नागरिक भी वीक होंगे तो देश भी क्या होगा, अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडिया दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वाट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव। अब देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इसको आपको कमेंट करना है अभी। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो देखो इसी से अभी समझ लेते हैं क्या कह रहा है आगे। देखो कह रहा है कि मतलब कह रहा है ना कि इवन दो इफ़ वी मे ट्राई टू कंफर्ट अवर सेल्स, मतलब अगर हम अपने आप को ये भी कह के समझाना चाहें कि देश में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, अब देखो इसलिए जनसंख्या पूछा है और इसलिए बोलेंगे नहीं, तो देश में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं तो एक आदमी के अच्छे बुरे होने से क्या हो जाएगा ना। बहुत लोग अपने आप को ये कह के सही कर लेते हैं कि यार हम ही तो ख़राब हैं, तो हमारे ख़राब होने से थोड़ी पूरा देश चल रहा है। बट इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट देन in that one place there is darkness instead of light. It is only when all the candles burn brightly then the whole house will be full of light. लेकिन कह रहा है कि ये हमें बात नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे कैंडल्स अगर बहुत सारी लगी हैं ना, अगर एक भी कैंडल बुझ जाएगी तो उसकी जगह क्या होगा, अंधेरा ही तो होगा कि रोशनी होगी। इसका मतलब जब सारी कैंडल्स एक साथ जलती हैं तभी पूरे घर में क्या होती है, रोशनी होती है। उसी प्रकार कि देश के सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और अच्छे बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, ईच ऑफ अस देयर फोर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, मतलब हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या हो, अच्छे नागरिक बने। यू मस्ट सी दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज़ नॉट ए वीक वन। When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. मतलब कह रहा है हम लोग को क्या बनना है, अच्छे नागरिक बनना है, और हमें ये देखना है कि हम इस चेन के क्या ना हो, वीकर पार्ट ना बने, बल्कि क्या बने, स्ट्रॉन्ग पार्ट बने इसके। तो कह रहा है, अब देखो एक और एग्जांपल दे दिया, ये कह रहा है कि जब ओलंपिक गेम्स कहाँ कब हुए, लंदन में जब हुए 1948 में, 1948 में जब ओलंपिक गेम्स हुए, तो देखोगे ओलंपिक गेम्स में क्या होती है, एक फ्लेम लेके जाते हैं, दिखाया जाता है जब भी ओलंपिक गेम्स होता है। अब जब होगा तो देखना उसको। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे फ्लेम जो है कहाँ से, इंग्लैंड से लेके ग्रीस तक ले जाई गई थी। ठीक, और ग्रीस क्यों, क्योंकि ग्रीस में ही पहले ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे। ठीक, दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स right across Europe. Each runner carrying a lighted torch ran for a certain distance till he came to the place where a fresh runner was waiting for him. अब देखो कहाँ से कहाँ ले गई थी, ग्रीस से कहाँ ले जाई गई थी, लंदन। लंदन से ग्रीस नहीं, ग्रीस से लंदन। ठीक, तो ग्रीस है यूरोप में और लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में, मतलब उससे काफ़ी दूरी है दोनों की। तो कह रहा है जब जो है ये जो ओलंपिक की लाइट थी इसको कैसे ले जाया गया, मतलब पैदल ले जाया गया, दौड़ के ले जाया गया, रिले रेस से ले जाया गया। और इसमें किया क्या गया था कि हर जो मतलब रनर था वो कुछ दूर तक लेके जाता था वो टॉर्च को, और उसके बाद वहीं पे कुछ दूर बाद क्या होता था, एक रनर खड़ा रहता था और वो क्या करता था, आगे ले जाता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, मतलब सब लोग एक एक टॉर्च लिए रहते थे। टॉर्च का मतलब समझ लो मोमबत्ती लिए रहते थे, वो तो बड़े मशाल सुने होगे, मशाल, तो समझ लो मोमबत्ती सब लोग लिए रहते थे। 10 लोग खड़े हो गए लाइन से मोमबत्ती लेके, तो एक आदमी क्या करता था, मोमबत्ती लेके गया, अगले आदमी की मोमबत्ती जला दिया, फिर वो आगे ले गया, अगले जला दिया, ऐसे ऐसे करके इंग्लैंड से, ग्रीस से इंग्लैंड तक क्या हो गई, वो टॉर्च ले जाई गई। ठीक, अब देखो आगे क्या है,
द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, मतलब जो नया रनर खड़ा रहता था वो क्या करता था, लाइट जला लेता था दूसरे वाले से और आगे लेके जाता था। एज सुन एज ही हैड डन दिस ही सेट आउट टू रन विद हिज लाइटेड टॉर्च टू वेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, मतलब कोई भी जो अगला था वो कब तक लेके दौड़ता था, जब तक कि आगे एक आदमी नहीं मिल जाता था। मतलब समझ लो कुछ कुछ दूरी पे सेट कर दिया गया था। जैसे मान लो अगर 1 किलोमीटर ले जाना है तो 100 मीटर पे 10 लोग को खड़ा कर दिया गया था, और 100 मीटर पे भाई एक लोग 100 मीटर ले जाएं, फिर अगले 100 मीटर पे एक लोग मिल जाएंगे ना। अब देखो क्या होता है, ही हैड ए फ्रेश टॉर्च which he in his turn lit from the one brought to him, and so from runner to runner the flame was carried till it reached London. From the last torch was lit the fire burned all the times the game were going on. ठीक, इसी तरह क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह यानी ग्रीस से लेके पूरा लंदन तक वो पहुंच गई फ्लेम, और जो लास्ट टॉर्च थी, जो लंदन में लास्ट टॉर्च थी, उससे क्या हुआ, फायर जला दिया गया, और जहाँ से जो क्या हो गया, गेम सारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो लास्ट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से सुनना भाई। ऑल दो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट एंड नो नेम्स वेयर मैंशनड, एट वन प्लेस देयर वॉज एन एक्सीडेंट। वन रनर वेन हैंडलिंग ओवर हिज टॉर्च टू ए फ्रेश रनर लेट इट गो आउट। हाउ ashamed he have must have been. He had let the flame go out. He had broken the chain. ठीक, मतलब कह रहा है कि ऐसी कोई मतलब लिखा नहीं है कहीं, ठीक है, या ऐसी बताया नहीं है, बस कहा जा रहा है कि क्या हो रहा था जब वो ले जा रहा था टॉर्च। ठीक है, एक जब रनर था एक दूसरे रनर के पास क्या कर रहा था, टॉर्च ले जा रहा था, उसने क्या किया, वही टॉर्च दे दिया, मतलब चेन एक प्रकार से टूट गई ना, उसको क्या करना था, जला देना था। तो देखो क्या होता है, मतलब ये कोई लिखा नहीं है कहीं, ऐसे मतलब बोला जाता है। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल हैज़ ए फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास टू अदर्स, मतलब कह रहा है कि अब हम लोग को अपने बारे में सोचना है कि हम लोग के पास भी एक फ्लेम है, एक मशाल है, जिसको हम लोग को भी दूसरों को पास करना है। मतलब हम लोग के पास भी अच्छाई है, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हमें लानी है जो हम एक दूसरे को दे सकें। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, मतलब हम लोग को क्या मिला है, बुद्धि मिली है, दिमाग मिला है। सबके पास थोड़ी होता है ज्ञान, कि जानवरों के पास भी ज्ञान होता है, बताओ, हमारे पास क्या है, ज्ञान है, बुद्धि है। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देमसेल्व द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग इंसान हैं, और इंसान के पास क्या होती है, स्किल होती है, कोई काम करने की क्षमता होती है, और क्या होती है, नॉलेज होती है। नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। और हम क्या कर रहे हैं, दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमको इसको पास करना है, जो हमें हमारे पास नॉलेज है, स्किल है, हमें इसका यूज़ करना है, किस लिए, अपने देश की सेवा में। इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम, अगर हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, किसका, नॉलेज और स्किल का, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, मतलब अगर हम नहीं करेंगे इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेन को तोड़ रहे हैं, फ्लेम को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं ना, मतलब बीच में चेन टूट जा रही है अगर ऐसा नहीं करते हैं। कैसा नहीं करते हैं, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को देश के हित में नहीं यूज़ करते हैं ना। और लेकिन कोई ऐसा चाहता भी तो नहीं है, सब चाहते हैं कि भाई देश का क्या हो, विकास हो। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च that has been given to us, we have to know how to look after, and we have to know how to hold it as we run। लेकिन अब कह रहा है, लेकिन हम लोग चाहते भी तो नहीं है कि हम लोग मतलब कि गलत करें अपने देश के लिए, तो ये कैसे हो सकता है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में जो वो हम लोग को दी गई है मशाल, अब मशाल तो दी नहीं गई है ना, मशाल एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मशाल का मतलब है जो नॉलेज मिली है, स्किल मिली है, तो कह रहा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वो स्किल और नॉलेज कैसे रहेगा, हम उसको कैसे डेवलप करेंगे। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, मतलब हमें ये भी देखना है कि हम इसको कैसे अपने देश के हित में यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू ट्रेन अवर्स फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। देखो वही लाइन है कि मतलब इन अदर वर्ड्स हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि हम अपने नॉलेज और हम अपने स्किल का प्रयोग कैसे करेंगे ना, किस लिए, अपने देश के हित में। तो समझ में आया ये कहानी, बोलो। तो बस एंड होता है आपका वाला सेशन, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।